हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र ढाका में। हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, कूलॉम का नियम पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली। हम एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं। अब एकल आवेश के कारण माना कोई स्रोत आवेश है क्यू नोड, कैपिटल क्यू माना कोई स्रोत आवेश है, ये बिंदु पी पर स्थित है और यानी बिंदु ए पर स्थित है। तो इसको एक परीक्षण धनावेश क्यू नोट बिंदु पी पर स्थित है। तो एकल बिंदु यानी कि एकल बिंदु आवेश के कारण हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है, यानी विद्युत क्षेत्र का पता लगाना है। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि क्यू तो एक है स्रोत आवेश, और क्यू नोट है परीक्षण आवेश। तो माना कोई स्रोत आवेश क्यू बिंदु ए पर स्थित है। तो इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तो बिंदु पी पर स्रोत आवेश के कारण बिंदु पी पर कारण बिंदु पी पर टोटल आवेश, टोटल चार्ज होगा। इनके क्यू और क्यू नोट के बीच की दूरी स्मॉल r ले लेते हैं। तो कूलॉम के नियम से क्या होता है, F बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन r स्क्वायर, समीकरण 1। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F अपॉन क्यू नोट। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से अब यहाँ F का मान यहाँ रखना है। तो E बराबर क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट अपॉन r स्क्वायर और क्यू नोट। अब ये से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या होगा, के स्मॉल क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको। समीकरण नंबर 3 क्या दर्शाता है, विद्युत। अब यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 3 या इक्वेशन 3, एकल बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। ऐसे लिखने पे हमें बोर्ड में नंबर सही मिलते हैं और ऐसा लिखना सही है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। एकांक सदिश में लिखने पर इसको मिटाते हैं यहाँ से। यहाँ पर ई क्या है? एकांक सदिश है। एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब यानी ई का मान 1 से कम नहीं होगा। इसका मान हमेशा 1 होगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ई वेक्टर बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा आर क्यूब। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसमें पूछते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में प्रश्न पूछते हैं इससे, तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब आगे हम कुछ नोट देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नोट की इसमें मान लो ये बिंदु बी ले लेते हैं। एक पी की जगह एक बार के लिए बी, इसको सी मानते हैं। एक पॉइंट अलग लेते हैं सी, इससे भी दूरी इसकी आर है। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है कि इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और बिंदु बी पर और बिंदु सी पर बराबर होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पर ले लो, डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, सबसे दूरी बराबर है आर। तो इसकी विद्युत क्षेत्र का मान हर पॉइंट पर बराबर होगा। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है? खोखला गोला, खोखला गोला पर विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर समान है। इसको व्यंजक के रूप में लिखें तो ए बराबर लिखते हैं हम के क्यू। इसको बिंदु बी पर मानते हैं एक बार, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और बिंदु सी पर ले तो ई सी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे दोनों इक्वेशन से 1 और 2 दिखाई दे रहा है कि ई बी बराबर ई सी। अब केस नंबर 2 की बात करें। स्रोत आवेश का मान और परीक्षण आवेश का मान। इसमें परीक्षण आवेश का मान अत्यल्प होता है। परीक्षण आवेश हमेशा अत्यल्प होता है। यानी कि हमें यहाँ पर निकाला है, इसको ऐसे समझते हैं अत्यल्प का मान यानी कि 1 से होगा। 1 से क्या लिया हमने? एकांक सदिश लिया था। अभी एकांक वेक्टर लेने पे इसका मान एकांक हुआ, तो इसको ई यहाँ पर एकांक वेक्टर है तो इसका मान अत्यल्प होगा। तो इसको लेते हैं ई वेक्टर, लिमिट ले लेते हैं इसके अंदर। अत्यल्प को मतलब लिमिट आ जाएगी इसकी। लिमिट क्यू नोट का मान होगा 0 तक और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 कहता है स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। हमेशा स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता।
आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू डू नॉट डिपेंड, क्यू नॉट। इसका और इसका मान हमेशा बराबर नहीं होता है। ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन से हमें 3 पॉइंट मिले हैं। तीन नॉट इम्पोर्टेंट है, तीनों का मान 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ऐसा कि पूछ ले स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश में क्या डिफरेंट है, तो इसमें लिखना स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे हम। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 12 माइक्रोकूलम के आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई स्थित बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। इसको लेते हैं हम। मान लो यहाँ कोई बिंदु है, 12 कूलम माइक्रो आवेश का आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, और ये बिंदु पी ए ले लेते हैं। ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखना है दिया है, हमें जो प्रश्न में दिया है वो पहले लिखना है। दिया गया है, क्या दिया है, 12 माइक्रोकूलम आवेश। अब माइक्रोकूलम में तो इसको कूलम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि एक यहाँ पर एक लिख लेते हैं साइड में। 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। अब 2 नंबर पे क्या दे रखा है हमें, बीच की दूरी r बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल Q, और यहाँ पर r बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, हमें ऐसा पद्धति में मात्रक लेने होते हैं यहाँ पर, तो इसको लेने हमें मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, यानी कि 1/100 का भाग देना है। तो इससे हम लिखते हैं, ये आ जाएगा 0.1, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले, लिखना है यहाँ पर बिंदु आवेश, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E बराबर के कैपिटल Q अपॉन r²। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं के का मान। के का मान हमने पढ़ रखा है पीछे, 9 इंटू 10⁹। तो इससे यहाँ लिखते हैं 9 इंटू 10⁹। यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दूरी आ जाएगी r² में लेनी है तो 0.1 का स्क्वायर। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है और आगे खुद कर लेना, आप करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से इसको करते हैं, इसको ले ले पहले, तो 9 इंटू 12 इंटू यहाँ पर बच जाएगी 10⁻³ प्लस 3, -6 से 9 जाएगा तक, तो r² हो गया। तो r² लेते हैं, यहाँ देख लो 0.1 गुणा 0.1, तो इसका क्या हो जाएगा, देख करके देख लो एक बार, 1 0 0 0, तो पॉइंट डबल आएगा, 1 0 0, तो 2 को छोड़ के पॉइंट आएगा, तो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻²। अब 2 ऊपर जाएगी घात +3 -3 से, तो ये 10 बच जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आगे। तो क्या बच गया, 9 × 72, ये बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 72
अरे 9 दूनी 18, 8 1 9 एकम 9 10 108 और 0 51 आ जाएगा 1080। अब इसका हमें मात्रक लेना है साथ में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ से किया जाएगा न्यूटन और इसका मात्रक क्या होगा कूलम। तो इसका मात्रक हमें लिखना है न्यूटन पर कूलम, मात्रक साथ में लिखना है हमेशा। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लो बिंदु ए पर पूछ ले हमें, ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, यानी इस पर टोटल तीव्रता पूछ ले, यानी कि इस ठोस गोले पर लगने वाली या खोखले गोले पर लगने वाली टोटल तीव्रता क्या होगी। तो हमने पढ़ा है तीव्रता, तो इस पर हमें आगे दे दिया है 2 माइक्रोकूलम आवेश। अब ए पर आवेश दिया है हमें 2 माइक्रोकूलम। इसके कारण हमने बिंदु आवेश के कारण तो हमने निकाल ली 1080 न्यूटन पर कूलम। अब आगे हमने पढ़ा है ए बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा है तो हमें ये निकालना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि लगने वाला टोटल बल। तीव्रता के कारण कुल बल, विद्युत बल, तीव्रता के कारण विद्युत बल। विद्युत बल यहां से किया जाएगा एफ बराबर ई क्यू नॉट। अब क्यू नॉट का मान हमें 2 माइक्रोकूलम दिया है, तो इसको बदल लेते हैं हमने 2 माइक्रोकूलम को 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको ले तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई का मान हमने निकाला है 1080 इंटू क्यू नॉट का मान आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको एफ का मान आ जाएगा 06112 इंटू 10⁻⁻6। इसको हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हमेशा एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा के बाकी को घात में लिख देना है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखें तो 2.1। अब यहाँ पॉइंट लगाया तो इधर घात में जाएंगे गुना 10। अब इधर समझते हैं थोड़ा। मान लो कोई संख्या है 26, इसको पॉइंट में यहाँ पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट लगाना, जितने अक्षर इधर से पॉइंट लगाते हैं उतनी हमें नीचे 0 लगा देने हैं। तो 1 2 3। अब हमें इधर पॉइंट लगाना है तो इनको गुणा में 0 लगाना है। तो इसको हम देखते हैं 3 0 है तो 3 मतलब माइनस में 3 आएगा, ऊपर -3 जाएगी घात, -3 जाएगी तो -9 हो जाएंगे, ये -9 न्यूटन ये आगे माना जाएगा। तो इससे इस प्रकार की क्वेश्चन हमारे बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा और इतना क्वेश्चन बनेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा, और आगे ये पूछेगा तो ये 2 नंबर का बनेगा। तो यहाँ से हमें 1 नंबर का यहाँ से मिलता है, 2 नंबर का यहाँ मिलता है, डायग्राम बनाने पे हमें नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स।